Subscribe Exam 5 Study channel and press the bell icon to get all notifications. जय हिंद साथियों, मैं तुषार जोशी स्वागत करता हूं आप सबका अपने स्टडी चैनल एग्जाम 5 स्टडी में। तो हम कर रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब कि समय और दूरी, और काफ़ी टाइम का गैप लग गया हमारे इस चैप्टर को हमको कंप्लीट करने में, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आइए आज से वापस हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और कल से हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है, एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। वह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल कुछ दूरी तय करता है तथा शेष दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा तय करता है। तो पैदल तय दूरी ज्ञात करो। ठीक है, अब देखिए इसमें हम मान लेते हैं कि देखिए ये उसने एक दूरी है जो तय की। अब इनमें से उसने क्या किया, माना कुल दूरी हम अगर x मान लें, कुल दूरी हमने x किलो, और उसने क्या दे रखा है कि 61 किलोमीटर की दूरी। ओके, तो पैदल दूरी, कुल दूरी तो ये हो जाएगा 61 हमको दे रखी है, और पैदल दूरी x, पैदल चली गई दूरी हमने x किलोमीटर मान ली। उसके अलावा उसने हमको ये दे रखा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो पैदल ये फुट कितना 4 किलोमीटर पर आवर से, और उसके अलावा उसने क्या दिया है कि वह साइकिल द्वारा, तो ये साइकिल द्वारा कितना 9 किलोमीटर पर आवर से। तो अब देखिए हमारे पास सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हम यहाँ पे समीकरण बनाते हैं कि देखो दूरी हमने क्या माना है कि पैदल दूरी कितनी है x बटा पैदल चाल कितनी है 4, ये दे रखी है। ठीक है, अगर हम इसमें साइकिल द्वारा तय दूरी, तो देखिए अगर टोटल दूरी 61 किलोमीटर की है, ये A है पॉइंट, ये B पॉइंट है, टोटल दूरी 61 किलोमीटर की है। इनमें से अगर वो x किलोमीटर पैदल चल रहा है तो साइकिल से कितना चलेगा 61 माइनस x, तो ये हो जाएगा 61 माइनस x, और पैदल साइकिल द्वारा चली गई चाल कितनी दे रखी है, तो वो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और देखिए यहाँ पे टोटल टाइम, ये देखिए इसका मतलब ये तो दूरी बटा चाल, तो यानी कि मतलब समय, ये पैदल द्वारा तय समय, साइकिल द्वारा तय समय, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, तो हमारा उसने दे रखा है इसमें 9 घंटे में, तो यहाँ पे 9 घंटे आना चाहिए। टोटल हमको टाइम गिवन है कि टोटल वो पैदल भी चला और वो साइकिल से भी चला, लेकिन वो कुल कितने घंटे में तय करता है, वो कुल 9 घंटे में तय करता है। तो आइए इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ आ जाएगा ये 9x प्लस 61 चौका 244 माइनस 4x बराबर, अब देखिए ये 981 इंटू 4, अब ये देखिए ये कितना बचेगा, ये 5x बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 8 चौक 32, 324 में से, और ये 244 में घटा देता हूँ, तो देखिए क्या बचेगा 5x बराबर 80, तो x बराबर कितना आ गया 16 किलोमीटर। तो ये पैदल तय की गई दूरी आ जाएगी, मतलब कि उसने 16 किलोमीटर पैदल चला था। वो टोटल 61 किलोमीटर में से 16 किलोमीटर वो पैदल चला था। देखिए आइए एक बार फिर समझाता हूँ। उसने हमको ये दे रखा था कि एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है, तो टोटल टाइम कितना था, ये 9 घंटे हमने यहाँ लिख दिया है ना। और उसने हमसे ये पूछा था कि पैदल तय की गई दूरी ज्ञात करनी थी, तो हमने क्या किया, मान ले पैदल तय की गई दूरी x, तो देखिए समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा चाल, तो ये दूरी पैदल बटा पैदल चाल, ये साइकिल द्वारा तय दूरी बटा साइकिल द्वारा चाल, और ये टोटल समय। इस तरह से हमने इक्वेशन बनाकर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है A तथा B की चालों का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी B द्वारा 24 मिनट में तय की जाती है, तो इसी दूरी को तय करने में A द्वारा लिया गया समय। देखिए ये है A, ये है B, कितना कितना उसने दे रखा है चाल का अनुपात, तो यानी कि ये स्पीड हो जाएगी और ये टाइम,
ये हो जाएगा समय। तो स्पीड क्या दे रखी है 3:4, 3:4। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर स्पीड जो होती है उसको अगर हम इन्वर्स कर दें, उसका उल्टा कर दें, तो वो इनका समय आ जाता है। तो ये लेगा 4 समय और ये लेगा 3 समय। और उसने हमको क्या दिया है, इतनी लिया गया समय ज्ञात करो। चालों का अनुपात ये है, तो बी द्वारा 24 मिनट में तय की जाती है। तो ए द्वारा लिया, देखिए ए द्वारा लिया गया समय। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि बी के द्वारा लिए गए समय में हम बी का जो पार्ट होता है अनुपात का वो लिखते हैं। ये मैंने आपको परसेंटेज में बताया था कि राम की इनकम में राम का जो अनुपात में जो इनकम होती है वो लिखते हैं, ठीक है। और फिर जिसका निकालना होता है उससे गुणा कर देते। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये देखिए बी का उसने दिया था कि बी कितने में कर रहा है 24 मिनट में, और देखिए जबकि बी को समय कितना लग रहा है 3 का। तो ये देखिए बी द्वारा ये 24 मिनट, और जबकि टाइम में कितना है इसका पार्ट, ये है 3, और किसका ज्ञात करना है, ए का। तो यहाँ पे हम 4 रख देंगे, ये काटिए 8 बार, 8 चौक कितना आ गया, ये आ गया 32 मिनट। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए सिंपल क्वेश्चन था, बस यहाँ पे थोड़ा सा ये हमको जमाना है और यहाँ पे ही आना चाहिए आपको। मैंने आपको पहले ही बताया था, देखिए जिसका दिया होता है और उसका अनुपात लिखते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ टाइम दिया हुआ था इसलिए हमने यहाँ पे टाइम वाला लिखा है, और ए का निकालना था इसलिए ए वाले से गुणा कर दिया, और ये हमारा आंसर आ गया। अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला सवाल, किसी दूरी को तय किए जाने वाले समय में 20% की कटौती करने या कमी करने हेतु कार चालक को अपनी चाल में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। देखिए मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि जो चाल और जो समय होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। मतलब कि अगर टाइम बढ़ता है तो स्पीड क्या हो जाती है, कम होती है, और इसका इन्वर्स मतलब कि अगर स्पीड बढ़ती है तो टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसने यहाँ पे ये बोला, ये सेम परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। जब हमने वो सूत्र लिखा था, सूत्र क्या था, कमी बराबर क्या होता है, वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि गुणा 100। इसी तरह से अगर वो वृद्धि के लिए पूछे तो वृद्धि बराबर कमी बटा 100 माइनस कमी गुना 100। ये हमने 2 सूत्र थे जो हमने परसेंटेज वाले चैप्टर में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो अब देखिए उसने क्या बोला है इसमें कि 20% की कमी करने हेतु चाल में कितनी वृद्धि। तो देखिए वृद्धि पूछी है तो यहाँ पे सूत्र लगा दीजिए, वृद्धि बराबर 20% की कमी और 100 माइनस 20 दिया है और ये 100। इसको सॉल्व करके लिखिए, ये 20/80 गुणा 25%। तो ये क्या आ गया, कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। ये आंसर आ गया। यहाँ से एक बार काट, 20 से एक बार, 20 से इसको 4 बार काटेंगे और ये 4 से 100 25 बार कट जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है, एक व्यक्ति खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करता है, यही बस 4 सेकंड में एक खंबा। देखिए ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है और ये यहां मैं एक बस बना देता हूं, ये एक बस है, ये एक व्यक्ति है। इस बस को कितने 18 सेकंड में, t बराबर 18 सेकंड में पार करता है। और यही बस अगर यहाँ पे एक खंबा है, एक खंबा में ऐसा बना देता हूँ, ये एक खंबा है, ठीक है, ये एक खंबा मान लिया, यही बस। देखिए दोनों केस में जो व्यक्ति जो दूरी तय करेगा वो भी इस बस की ही दूरी होगी। और मैंने बताया था कि अगर जब भी कोई व्यक्ति किसी खंबे को पार करे या कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करे, खंबे को पार करे, तो इस दूरी को नेग्लिजिबल मतलब कि नगण्य मान लिया जाता है। तो इस केस में भी जो तय दूरी होगी वो बस की ही दूरी होगी। तो दोनों केस में दूरी तो कांस्टेंट है। अब देखिए ये तो ले रहा है, व्यक्ति तो ले रहा है कितना 18 सेकंड, और जबकि बस है वो इस खंबे को पार करने में कितने ले रही है, वो ले रही है 4 सेकंड का समय। और उसने हमसे क्या पूछा है कि बस और व्यक्ति की चाल का अनुपात। तो देखिए ये है बस और ये है पर्सन,
और ये इनका टाइम, देखिए टाइम इनका क्या है, व्यक्ति कितना टाइम ले रहा है 18 सेकेंड, टाइम बाय पर्सन ये तो है 18, और टाइम बाय बस ये कितना है 4। तो देखिए इनको, इसको पहले सरल कीजिए, इसको सरल अनुपात में बदलिए तो ये 2:9, ये क्या है टाइम। तो देखिए इनकी स्पीड क्या आ जाएगी, स्पीड 9:2। मैंने बताया था देखिए टाइम को उल्टा कर देंगे तो हमारे स्पीड आ जाती है। तो देखिए ये टाइम, तो मतलब बस कितना 2 अनुपात में ले रही है, और जबकि जो व्यक्ति है वो 9 अनुपात में ले रहा है समय। तो इनकी चालों का अनुपात क्या जाएगा, वो आ जाएगा 9:2। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आरआरबी में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब कम से कम ये मानिए कि आपकी 20 to 30% चांस होते हैं। अगर टाइम एंड वर्क या टाइम एंड डिस्टेंस में से क्वेश्चन आता है या रेलगाड़ी संबंधित कोई प्रश्न आता है तो उसमें से इस टाइप का क्वेश्चन आने की, जिसमें क्या होता है उसने दिया होता है और उसको बाद में वो उल्टा करवाता है। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि वो, जैसे यहाँ पे हमने पहले ही इसको ही उल्टा ले लिया था, इसका दूसरा केस मैं बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, ये दिया हुआ है पर्सन और ये दिया हुआ है बस, ये क्या है टाइम, टाइम उसने 18:9 दे रखा था। जहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, देखिए वो मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसने क्या दे रखा था कि ये व्यक्ति है और ये बस है, व्यक्ति 18 सेकंड में पार कर रहा है, बस माफ कीजिएगा यहाँ 4 सेकंड है, ये 4 सेकंड में पार कर रही है। अब इसको सरल अनुपात में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो ये 9:2 आ जाता है। ये तो क्या है, ये समय है। अच्छा अब हम स्पीड क्या आ जाएगी इनकी 2:9, ये इनकी स्पीड आ जाएगी। तो ऑप्शन में क्या कर रखा होता है उसने कि A B C D, तो उसने 9:2, 2:9 है ना, 18:4, 4:18। मान लीजिए अगर इस टाइप का उसने ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में वो दोनों दे, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं सीधा 2:9 इस पे क्लिक कर देते हैं। आप ऐसे करते हो और एग्जामिनर इसको ऐसे कर देता है, ये गलत हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते नहीं है और हम जो उत्सुकता है उस उत्सुकता में उसको जल्दी से क्लिक कर देते हैं। तो देखिए उसने यहाँ पे हमसे ये पूछा था कि बस और व्यक्ति की चाल, तो देखिए बस और व्यक्ति की चाल, यह तो व्यक्ति और बस की चाल है। बस और व्यक्ति की जो चाल बनेगी वो बस रेस टू पर्सन कर दें तो वो क्या बनेगी, वो बनेगी 9:2। तो हमको इसको क्लिक करना था, ये चीज़ हमको क्वेश्चन में ढंग से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और मतलब ये सब चीज़ें आपको बाय एक्सपीरियंस से आएंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। अब आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। वो ये बोल रहा है 2 रेलगाड़ियाँ क्रमशः स्टेशन A और स्टेशन B से 50 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती हैं। देखिए मैं ये मान लेता हूँ ये स्टेशन A है और ये स्टेशन B है। यहाँ से रेलगाड़ी निकली 50 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ से ये निकली है 60 किलोमीटर, सॉरी ऊपर ही लिख देते हैं, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जब वे मिलती हैं तो जब ये एक दूसरे की तरफ निकली हैं, एक दूसरे की तरफ रवाना हुई हैं, तो जब ये मिलेंगी तब तक क्या होता है कि ये वाली जो रेलगाड़ी है वो इसके कंपैरिजन में 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। अब ये हम सबको पता है कि 120 किलोमीटर अधिक क्यों चलेगी, क्यों, क्योंकि इसकी चाल ज़्यादा है। तो उसने हमसे ये पूछा है A और B के बीच की दूरी। अब देखिए ये A और ये B, इनके ये बीच की दूरी। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी 2 रेलगाड़ी, 2 बस या 2 व्यक्ति की चाल कार्य करती है तो वहां पे उनकी सापेक्ष चाल काम करती है। सापेक्ष चाल का कंसेप्ट ये होता है अगर 2 चीजें एक ही दिशा में गतिशील हैं तब तो उनकी जो सापेक्ष चाल बनेगी वो उनकी चाल के अंतर के बराबर बनेगी। मतलब कि ज़्यादा वाले की चाल में से हमको कम वाले की चाल को घटाना पड़ेगा तब सापेक्ष चाल आएगी। लेकिन जहाँ पे भी 2 चीज़ें एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलेंगी तो वहाँ पे जो सापेक्ष चाल आएगी वो प्लस में आएगी। क्यों, क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ है कि देखिए यहाँ से यहाँ हमें और यहाँ हमारा कोई दोस्त है, जब भी इधर से हम भी जा रहे हैं उस पॉइंट तक और हमारा दोस्त भी जा रहा है इस पॉइंट तक, यहाँ कोई ये लक्ष्य है और ये हम दोनों को पहुँचना है। तो देखिए जो लगने वाला समय होगा वो बिल्कुल ज़्यादा लगेगा। समय ज़्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि चाल कम है। कम ऐसे मतलब अंतर, ये मैं याद रखने के लिए आपको बता रहा हूँ। जबकि जो देखिए दूसरा केस है
ये दो बिंदु हैं, यहाँ हम हैं और यहाँ पे हमारा दोस्त है। अगर हम यहाँ से चल रहे हैं और यहाँ से हमारा दोस्त चल रहा है, तब हमको यहाँ कहीं बीच में मिलने में समय जो लगेगा वो कम लगेगा, क्योंकि हम भी चल रहे हैं, हमारा दोस्त भी चल रहा है, इसलिए स्पीड दोनों की ज़्यादा है, इसलिए टाइम कम लगता है। तो इसलिए क्या होता है कि जब दो चीज़ें एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो उनकी जो सापेक्ष चाल बनती है वो दोनों के चाल के योग के बराबर बनती है। ठीक है, तो ये देखिए, तो अब यहां पे क्या बन जाएगा, लगने वाला ए और बी के बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है। अब आप देखिए, ये 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी है और उसके अलावा उसने इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 120 किलोमीटर 50 और 60 ए और बी के बीच की दूरी। तो देखिए यहां पे सापेक्ष दूरी कितनी है इन दोनों की, सापेक्ष दूरी देखिए, हमारा सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटा चाल, ये सूत्र होता है हमारा। अब देखिए इन दोनों की दूरी कितनी है, सापेक्ष दूरी, मतलब कि ए भी चली और बी भी चली, लेकिन एक ने दूसरे के कंपैरिजन में कितनी दूरी ज्यादा तय की है, तो वो 120। इसलिए सापेक्ष दूरी यहाँ पे, जब अगर सापेक्ष चाल काम में ले रहे हैं तो दूरी भी हमको सापेक्ष दूरी ही काम में लेनी है। तो सापेक्ष दूरी कितनी बनी, 120 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि 120 किलोमीटर ज्यादा चली है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इसकी चाल ज्यादा है। अच्छा, सापेक्ष चाल कितनी बनेगी, देखिए चाल यहाँ पे देखिए, इन दोनों की सापेक्ष चाल जो निकालेंगे वो क्या बनेगी, देखिए अंतर कितना है, अंतर चाल में अंतर कितना है, चाल में अंतर है 10 किलोमीटर पर आवर का। क्यों, क्योंकि देखिए दो रेलगाड़ी ए से बी और एक दूसरे की ओर चलना जब भी मिलती हैं, तो देखिए इन दोनों का कंपेरेटिवली अगर जब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों की चाल का, तो वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 10 किलोमीटर पर आवर का। तो यहां से इसको एक काटिए तो क्या आया, ये क्या आया, 12 घंटे। समय बराबर कितना आ गया, 12 घंटे आ गया। अब 12 घंटे आया है। अब देखिए 12 घंटे तक ये भी चली, 12 घंटे तक ये भी चली, दोनों 12-12 घंटे चली। तो 12 घंटे में इसके द्वारा तय दूरी प्लस 12 घंटे में इसके द्वारा तय दूरी हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसकी चाल, क्योंकि टोटल दूरी हमारी क्या बनेगी, टोटल दूरी हमारी वही बनेगी कि 12 घंटे में इसके द्वारा तय दूरी प्लस 12 घंटे में इसके द्वारा तय दूरी। तो देखिए ए द्वारा तय दूरी बराबर समय गुणा चाल। तो देखिए समय है 12 घंटे, चाल है कितनी, 50, 12 पंजे 60, 600 किलोमीटर। अब देखिए बी द्वारा तय दूरी, 12 घंटे में बी द्वारा तय दूरी ये कितनी बनेगी, देखिए 12 घंटे और बी की चाल कितनी है 60 किलोमीटर। तो देखिए 12 छक्के 72 यानी कि 720 किलोमीटर। अब हमको टोटल निकालना है तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये 2 ये 0 6 6 12 ये 13 1320 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ भी नहीं था, उसने ये बोला था कि 2 स्टेशन हैं, ये एक ये बी, ये 2 पॉइंट है, यहाँ से ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यहाँ से ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना होता है। इसके कंपैरिजन में इसने कितनी 120 किलोमीटर की दूरी अधिक तय की है। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होगा कि इसके कंपैरिजन में इसकी जो सापेक्ष चाल है उसका जो अंतर है, सापेक्ष चाल का अंतर, मतलब देखिए यहाँ पे हमने सापेक्ष चाल भी काम में नहीं ली, सापेक्ष चालों का अंतर काम में लिया है। क्यों, क्योंकि सापेक्ष दूरी का अंतर दिया हुआ है। यहाँ पे सापेक्ष दूरी जो है वो सापेक्ष दूरी का अंतर कितना है, तो 120 है, तो इसीलिए हमने सापेक्ष चालों का अंतर काम में लिया है। क्यों, सापेक्ष चालों का अंतर कितना आ गया, 60 में से 50 गया तो ये कितना आ जाएगा, ये 10। तो 12 घंटे तक ये दोनों कार या बस जो भी है रेलगाड़ी ये चली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वह बोल रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को तय करने में साइकिल से जाने और स्कूटर से वापस आने में 6 घंटे और 30 मिनट का समय लेता है। ये देखिए, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये है ए, ये है बी। अब देखिए वो साइकिल से तो जा रहा है और स्कूटर से वापस आ रहा है। इस केस में टाइम कितना ले रहा है, 6 घंटे 30 मिनट का। 6 घंटे मैं ऐसे बना रहा हूँ, 6 घंटे 30 मिनट। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा केस में वो क्या बोल रहा है,
दूसरे केस में वो बोल रहा है कि यदि वह दोनों ओर से साइकिल से जाए, यदि वह दोनों ओर से साइकिल से जाए तो उसको 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं। मतलब कि यहाँ से भी साइकिल से गया और इधर से भी साइकिल से गया, तो 2 घंटे 10 मिनट अधिक। इस टाइम में 2 घंटे 10 मिनट अधिक, तो जोड़कर देखिए क्या बनेगा, 30 मिनट और 10 मिनट कितना बनेगा, यहाँ पे लिख आप चाहो तो लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना टाइम बनेगा, 10 मिनट, तो ये तो 40 हो गया। और यहाँ पे देखिए 6 और 2 8, मतलब कि 8 घंटे 40 मिनट उसको लग रहे हैं। जब भी वो दोनों तरफ से साइकिल से जा रहा है तो उसको 8 घंटे 40 मिनट लग रहे हैं। तो ये देखिए ये 2 घंटे 10 मिनट का अंतर जो आया है, ये क्यों आया है, क्योंकि वो इसलिए आया है कि वो एक तरफ से स्कूटर से गया है। मतलब कि साइकिल से जाने और एक तरफ से अगर वो साइकिल से जाए और उसी दूरी को अगर वो स्कूटर से करे, तो स्कूटर से जब वो तय करेगा तो समय कितना कम लगेगा, 2 घंटे 10 मिनट का समय कम लगेगा। अब उसने हमसे ये बोला है कि अगर वो दोनों तरफ से ही स्कूटर से जाए, इधर से भी स्कूटर से जाए और इधर से भी स्कूटर से जाए, तो कितना समय लगेगा। देखिए ये यदि वह दोनों ओर से स्कूटर से जाए तो कितना समय लगेगा। अब देखिए 2 घंटे 10 मिनट कम लगे हैं यहाँ पे। तो ऐसा क्यों हुआ है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ऐसा इसलिए हुआ है कि वो स्कूटर से गया है। यहाँ पे देखिए एक तरफ साइकिल से गया था, ये साइकिल से गया था, तो ये तो बराबर था। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि वो स्कूटर से गया। तो हमको क्या करना, अगर हम इस टाइम में, ये वाला जो टाइम गिवन है, अगर हम इस वाले टाइम में से 2 घंटे 10 मिनट और कम कर दें, मतलब कि ये वाला टाइम कम कर दें यहाँ पे, तो ये आ जाएगा, इधर से भी स्कूटर हो जाएगा और इधर से भी स्कूटर से हो जाएगा। तो देखिए ये 6 घंटे 30 में से 2 घंटे 10 मिनट अगर हम माइनस कर देंगे तो ये देखिए ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 4 घंटे 20 मिनट। अगर उसने इस तरह से ऑप्शन में दे रखा है तब तो आप ये 4 घंटे 20 मिनट ये इसको क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर उसने फ्रैक्शन में दे रखा है, अगर उसने भिन्न के रूप में दे रखा है, तो इसको कैसे बदलेंगे। मैंने आपको बदलना बताया था कि ये 20 मिनट है, 20 मिनट को घंटे में कैसे बदलेंगे, 60 का भाग देंगे 20 से 1 बार, ये 3 बार, तो ये 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 4 सही 1/3 घंटे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको काम में लेते, अगर हम इसको काम में लेते तब हमको क्या घटाना पड़ता, तब हमको ये इसको दुगना करके घटाना पड़ता। देखिए ये है, ये क्या हो जाएगा, इस केस में क्या बनेगा कि ये दोनों तरफ से साइकिल वाला केस है कि साइकिल से जा रहा है, साइकिल से वापस आ रहा है, तब कितने लग रहे हैं, इतना टाइम लग रहा है। और एक तरफ से स्कूटर से जो टाइम बचता है वो कितना बच रहा है, 2 घंटे 10 मिनट का। तो 2 घंटे 10 मिनट को 2 से गुणा करोगे तो ये क्या आएगा 4 घंटे 20 मिनट। अब अगर आप इसमें से इसको घटाओगे ना तब भी आंसर यही आएगा कि 4 घंटे 20 मिनट। तो आप चाहो तो इसको काम में लो या आप चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। बेटर यही होगा, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस वाले में से निकालिए। वो क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है, क्वेश्चन को देखकर आपको पता लग जाएगा, आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन है। इसमें ये बोल रहा है एक व्यक्ति किसी दूरी को पैदल जाने और घुड़सवारी द्वारा वापस आने में 4 घंटे और 30 मिनट का समय लेता है। ये देखिए ये ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट। यहाँ से पैदल गया है तो मतलब बाय फुट लिख देता हूँ, ये फुट, और यहाँ से घुड़सवारी यानी कि हॉर्स से वापस आने में कितना टाइम ले रहा है, 4 घंटे 30 मिनट का। 4 घंटे 30 मिनट का टाइम ले रहा है। अब देखिए उसके बाद उसने बोला है उसी दूरी को पैदल जाने और आने में 8 घंटे 20 मिनट का टाइम ले रहा है। मतलब कि यहाँ से भी फुट से गया, पैदल गया, और यहाँ से भी फुट से आया, तो कितना टाइम ले रहा है वो 8 घंटे 20 मिनट का। 4 30 और 8 20, 8 घंटे 20 मिनट का समय ले रहा है। अब वो उसने ये पूछा है कि दोनों तरफ से घुड़सवारी से, मतलब कि घुड़सवारी से ही अगर वो जाए और घुड़सवारी से ही अगर वो आए तो कितना टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ पैदल गया और पैदल ही आया, पैदल गया और पैदल ही वापस आया,
तो कितना 8 घंटे 20 मिनट, जबकि वो पैदल गया था एक साइड से और दूसरी साइड से वो घोड़े से आया था, तो तब कितना समय बच गया था। तो देखिए इसमें से इसको घटाइए, 8 घंटे 20 मिनट में से 4 घंटे 30 मिनट को घटाइए। तो देखिए इसको घटाने का आप वो ऐसे 8 20 और इसमें से 8 5 40 ऐसे करके मत घटाइएगा, इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सबसे बढ़िया है प्रैक्टिकली जो दिमाग में व्यवहारिक रूप से घटाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 8 घंटे 20 मिनट, यह है 4 घंटे 30 मिनट। तो देखिए कैसे इसको घटाते हैं, मैं यहाँ लिखकर बता रहा हूँ, इस जगह लिखकर बता रहा हूँ इसको कैसे काम में लेना है। ये देखिए 4 घंटा 30 मिनट और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो देखिए 30 मिनट और अगर हमने ऐड किया तो ये 30 मिनट तो हो गया। अब यहाँ कितने बन गए, 5 घंटे बन गए, 5 घंटे बन गए ना। देखिए इसमें 30 मिनट ऐड करने हैं, हमको 8 घंटे 20 मिनट तक पहुँचना है। मतलब यही होता है कि हमको 8 घंटे 20 मिनट तक पहुँचना है, कहाँ से, 4 घंटे 30 मिनट से। तो देखिए 30 मिनट ऐड किए तो ये 30 मिनट ऐड हो गए। अब उसके बाद देखिए वापस हमने क्या ऐड किया, 5 घंटे हो गए, 6 7 8, तो यानी कि 3 घंटे तो ये हो गए। और वापस और कितने मिनट है, 20 मिनट है, तो ये 20 मिनट, तो ये कितना हो गया, 50 मिनट। और ये कितना था, 3 घंटा, तो 3 घंटा 50 मिनट। 3 घंटा 50 मिनट का अंतर एक साइड से आ रहा है। तो इसमें और इसमें कितना अंतर है, 3 घंटे 50 मिनट का। तो देखिए अब हम इस वाले में से इसको घटा देंगे 4 घंटे 30 मिनट में से। अभी हमने यही तो टाइम निकाला है कि कितना टाइम बच रहा था। अभी हमने यही टाइम निकाला है कि घोड़े एक साइड से जब वो घोड़े से जा रहा है और उसी साइड से अगर वो वापस किससे आ रहा है, वो पैदल आ रहा है। तो मतलब कि मानिए आप इसको ऐसे समझिए, ये इस साइड से ये इधर गया, ये गया था इस केस में फुट, और दूसरे केस में क्या हुआ कि वो हॉर्स से गया। तो कितना डिफरेंस आ रहा है वही हमने यहाँ पे निकाला है कि फुट से जाने और घोड़े से जाने में एक साइड से कितना डिफरेंस आ रहा है। अब हमसे दोनों साइड का पूछा है, तो ये एक साइड का तो इतना हो गया। तो दूसरी साइड का के को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वापस इस वाले में से 3 घंटे 50 मिनट को घटा देंगे। तो ये देखिए 4 घंटे 30 मिनट में से 3 घंटे 50 मिनट को, अब देखिए 3 घंटे 50 मिनट हमको घटाने हैं, 3 घंटे और 50 मिनट, तो 30 मिनट तो यहाँ कम हो गए। अब ये कितना बन गया, 30 मिनट यहाँ कम होने के बाद ये कितना कम हो गया, ये कम हो जाएगा 30 मिनट। और अभी कितना और बच रहा है, 20 तो मिनट में बच रहा है और 3 घंटे और बच रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया 4 घंटा। 4 घंटे में से आप 1 घंटा 3 घंटे और घटा दीजिए, बचेगा कितना, 1 घंटा, 1 और अभी भी ये 3 तो कैंसिल हो गया। अब अभी भी कितना बच रहा है, ये 20 और बच रहा है। तो 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट। 60 मिनट में से और 20 मिनट कम कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 40 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 40 मिनट लगेंगे कि अगर वो घोड़े से ही जाए और घोड़े से ही वापस आए तो उसको कितना, 40 मिनट का टाइम लगेगा। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा टफ लग रहा है, थोड़ा बड़ा लग रहा होगा आपको, लेकिन इस टाइप के आप 3-4 क्वेश्चन करेंगे तो ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन होता है, इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए आपको इतना टाइम लिया है। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। उसने बोला था पैदल जा रहा है, घोड़े से वापस आ रहा है, 4 घंटे 30 मिनट का समय लग रहा है। दोनों तरफ से पैदल जाए और पैदल वापस आए तो 8 घंटे 20 मिनट का समय लेता है। अब देखिए यहाँ तो फुट था, दोनों तरफ यहाँ तो सेम था, है ना, लेकिन यहाँ पे था। तो ये डिफरेंस क्यों आया, ये डिफरेंस इसीलिए आया कि वो इस केस में तो पैदल गया था जबकि इस केस में वो घोड़े से गया था। तो पैदल जाने के कंपैरिजन में घोड़े से जाने के कंपैरिजन की तुलना में कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 घंटे 50 मिनट का। तो एक तरफ से इतना डिफरेंस है तो दूसरी तरफ से भी तो हमको ये वाला डिफरेंस करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हमने 3 घंटे 50 मिनट को माइनस किया था इस साइड में। पहले तो हमने ये डिफरेंस निकाल लिया, फिर इसी डिफरेंस को इसमें से माइनस किया। तो ये अब देखिए घटाने का तरीका फिर मैं बता देता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। 4 घंटा 30 मिनट था, इसमें से 3 घंटा 50 मिनट घटाना है हमको, ये 3 घंटे 50 मिनट। तो आप सबसे पहले हमको घंटे को नहीं घटाना होता, सबसे पहले हमको पहले मिनट को घटाना होगा। तो देखिए इस 30 मिनट में से सबसे पहले आप 50 मिनट को, तो देखिए यहाँ से 30 ले लो तो ये तो कैंसिल हो गया। अब ये कितना बचा, ये कितना हो गया, अब ये 4 घंटे बच रहा है।
4 घंटे में से अब हमको यहाँ कितने बच रहे हैं, 30 तो हमने निकाल दिए, तो यहाँ कितना बचा 3 घंटा। 4 घंटे में से 3 घंटा 20 मिनट, तो यानी कि 4 में से 3 निकाल दीजिए। अब तो 3 निकाल सकते हैं, बचेगा कितना 1 घंटा। 1 घंटे में से फिर आप 20 मिनट को निकालोगे तो ये कितना बचेगा, ये आ जाएगा 40 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आज की वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया या कुछ प्रॉब्लम है, क्वेश्चन के किस टाइप से रिलेटेड लाने हैं या कुछ भी, अगर आपका जो रिव्यू है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।